कोई गैप की ज़रूरत महसूस हुई और उस गैप को फिल करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है? हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम अश्विता है और मैं यहाँ पे संपर्क से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसा मैम का सवाल था कि क्या गैप है कि संपर्क को आने की ज़रूरत पड़ी है। जी मैम। हाँ, तो अगर हम निपुण हरियाणा की बात करें और हम अपने शिक्षकों की बात करें तो हमारे ज़्यादातर शिक्षक जो हैं वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, पद्धति है, हमारी शिक्षण पद्धति, उसको लेके चले आ रहे थे। अगर एक लाइन में हम बात करें तो हमारे जो शिक्षक थे वो 19वीं सदी के, एक लाइन में अगर एक कोट करें तो 19वीं सदी के, और हमारी जो शिक्षण पद्धति है 19वीं सदी के, और हमारे जो शिक्षक हैं वो 20वीं सदी के, और जो हमारे बच्चे हैं वो 21वीं सदी के हैं। तो हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि आईटीसी को बेस करके और एजुकेशन को लेके चला जाए, तो इंग्लिश और मैथ में हम उसी के साथ काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, टीचर को लेसन प्लान दे रहे हैं कि उनके काम को और आसान बनाया जा सके। और जैसा लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है कि साइंटिफिक पेडागोजी में लर्निंग बाय डूइंग का होना ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए हम टीएलएम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आईसीटी के लिए हम संपर्क टीवी डिवाइस दे रहे हैं जो बच्चों को बहुत ही इंटरेक्टिव वे में और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब मैं तो कभी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में जाती हूँ ना, तो बच्चे इतने एक्साइटेड होकर मुझसे मिलते हैं कि संपर्क दीदी आ गई। हम जिनको टीवी में देखते हैं ना वो मेरे सामने आ गई हैं। मतलब ऐसा लगता है, कहती है अरे ये मैम टीवी में आती हैं, मतलब उनको शायद मेरा फेस संपर्क दीदी जैसा लगता है, तो वो बहुत खुश होते हैं। और मतलब मिलाड में मुझे याद है कि एक बार मैं गई थी, सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया था और मतलब आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे, कह रहे थे नहीं मैम आप मेरे क्लास में चलो, मेरे क्लास में चलो। तो संपर्क ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा है कि खेल खेल में वो चीज़ें बच्चे सीखें और सारी चीज़ें उनको सीख जाएं और उनको पता भी नहीं चला कि हम पढ़ रहे हैं और सीख ले रहे हैं। एक खास सवाल हम सभी के बीच में आता है, हम बच्चों को निपुण बनाने की बात कर रहे हैं, तो एक निपुण बच्चे को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये बच्चा निपुण है? उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्योंकि यहाँ बैठे कई साथियों के जहन में ये सवाल होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा बच्चा निपुण हो गया या नहीं हुआ, इसकी क्या पहचान होगी? अगर हम यहाँ पे कक्षा 3 की बात करें और कक्षा 3 के हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चा समझ के साथ पढ़ना सीख जाए। और मैथ की बात करें तो कक्षा 4 बच्चा 4 अंकों के गिनती सीख जाए, पढ़ना और लिखना दोनों सीखे, और साथ में जो दैनिक जीवन से रिलेटेड जो भी क्रियाएं हैं गणित के वो भी करना सीखे, जैसे नाप तोल करना, पैसों की पहचान, कम ज़्यादा, ये सारी चीज़ें भी समझ पाए, और साथ में 3 अंकीय जोड़ और घटाव भी समझ पाए। थैंक यू मैम। अलका मैम, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे लर्निंग फाउंडेशन जो है आपकी, लैंग्वेज लर्निंग, ये स्पेसिफिकली हिंदी के ऊपर केंद्रित है, तो बहुत सारा मटेरियल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है और काफ़ी बहुत ही सुंदर वर्तनी का उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे टीचर्स के लिए ऐसा मटेरियल डिज़ाइन करने के पीछे क्या सोच थी, कि किस सोच को लेकर इस पूरे मटेरियल को टीचर्स तक प्रोवाइड किया गया? तो अविनाशा जी, मैं इसमें आप NEP को देखेंगे, है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उससे इन्फ्लुएंस हो करके हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। तो उसमें एक ख़ास तौर की पैडागोजी की बात की जाती है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, सीखने के लिए तो इस तरीके के माहौल प्रोवाइड किए जाएं। अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो उसका जो मटेरियल बना हुआ है तो वो आपकी जितनी भी कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो कि एक निपुण बच्चे में होनी चाहिए, कि वो अपनी अभिव्यक्ति ढंग से कर सके, कहीं पे वो अपने विचार रख सके, वो सीखने के लिए पढ़ सके, तो इन सारी स्किल्स को देखते हुए उस मटेरियल को डेवलप किया गया है। और वो ग्रेडेड है, वो ऐसा नहीं है कि एक ही मटेरियल हर क्लास में यूज़ हो रहा है। उस मटेरियल को ग्रेड वाइज तैयार किया गया है कि फर्स्ट में बच्चे के साथ डिकोडिंग पे किस तरीके का काम होने वाला है,
उस पे अभिव्यक्ति को लेकर के किस तरीके का काम होने वाला है। अगर हम बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं तो थर्ड में उसमें किस तरीके का काम होने वाला है, वो स्टेप वाइज दिया गया है।